जनपद शामली के गांव भैंसवाल का मामला है, जहां मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी के मंत्री नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गांव भैंसवाल में बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा सूरजमल से कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, जहां पर उन्होंने किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। गांव में मंत्रियों के पहुंचने की खबर का पता चलते ही ग्रामीणों ने गांव में एंट्री करने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर प्रतिनिधिमंडल का काफिला रोक दिया। जैसे तैसे कर मंत्री और उनके साथ पूरे प्रतिनिधिमंडल में गांव में एंट्री की तो गांव में घुसते ही किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, नारेबाजी के दौरान मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मंत्री के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक के बाद संजीव बालियान भी ताव में आ गए और गाड़ी पर खड़े होकर किसानों को धमकाने लगे। मंत्री संजीव बालियान गाड़ी पर खड़े होकर किसानों को धमकाते हुए कहे कि ऐसे 10 आदमियों के विरोध करने से मुर्दाबाद नहीं होता। आपको बता दें कि बुढ़ियान खाप के बाबा सचिन कालखंडे ने सुबह से ही बीजेपी नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल गठवाला खाप के बाबा हरिकिशन मलिक से मिलने के बाद भैंसवाल पहुंचा था। नहीं जो तबाह करना करते रहो, पर ऐसा ना करो। है तो थारा साथ नहीं है, मैं भी नहीं तेज बताओ थे तब अभी भाई साहब। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ केंद्रीय लीडर और कुछ उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक पहुंचे थे। कई खाप चौधरी ने उनसे मिलने को मना कर दिया। जब बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, इसके बाद ये शामली के भैंसवाल गांव में पहुंचे। पहुंचने के बाद गांव के किसानों ने जमकर उनका विरोध किया। पहले तो गांव में घुसने से रोका, उसके बाद में जब वे गांव में चले गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने कहा कि 3 काले कानून वापस लो, तब गांव के अंदर आओ। इसके बाद वहां पर केंद्रीय मंत्री जी ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहा कि चंद किसानों से कुछ नहीं होने वाला है। यही लोग ये दिल्ली बॉर्डर पर कहते थे कि चंद किसान बैठे हुए हैं। अब गांव-गांव में जब विरोध हो रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि चंद किसान हैं। लेकिन अब ये निश्चित है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में इन लोगों का विरोध शुरू हो गया है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये लोग जाएं, केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और कृषि कानून जो हैं इनको वापसी की, एमएसपी की और जितने तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर जल्द से जल्द इस समस्या का हल कराएं। और मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि सभी लोग धैर्य बना के रखें, शांति और सौहार्द से काम करें, कहीं भी उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है और कुछ हमारे किसान भाई अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी फसलों को नष्ट ना करें, उनका भंडारण करें और आंदोलन को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।